भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आप सबने जो उत्साह दिखाया है, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हुए हैं। 2 चरण बाकी है, जिसमें छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। लेकिन पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है और पूरे देश के अंदर जो लहर है, जो नारे गूंज रहे हैं, जनता जनार्दन के मन में जो भाव है, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि 4 जून के परिणाम के बारे में किसी को भी रति भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प गूंज रहा है, और वहां है कि फिर एक बार मंगलिया मंच की भाषा में बोलो, फिर एक बार, और अब की बार तो 400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी चावल खाने चित हो जाती है। ये 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी में कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो 2 लोगों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा दे रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं, क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोरी दामन का संबंध है। दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है, समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। इस समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया की प्रति है और इसमें माफिया की प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। ये 14 में चुनाव हारे हैं, 17 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का जो हमारा संकल्प है, ये मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्ष के अंदर किए गए कार्यों के प्रति उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सब के लिए है। बहनों भाइयों, आप सबकी, हम सब की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने बदलते हुए भारत को देखा। हम कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि जब भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ा रहा था, तब हमने अपनी आंखों से देखा है और उस यात्रा के हम भी सहभागी रहे हैं। उस यात्रा में हम लोगों ने भारत को नए भारत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया। हम सब कह सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर कोई भारतीय जाता है, उसका सम्मान होता है। भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया हुआ है। और अब तो पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है मेरा हाथ नहीं है,
समाचार पत्रों में नया घोटाला में देखने को मिलता था और साइकिल होते होते आतंकी वारदात की खबर आ जाती थी। बहनों भाइयों, जब हम लोग उस समय सांसद के रूप में संसद में मुद्दों को उठाते थे तो सरकार की ओर से क्या जवाब आता था? एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये लोग कहते थे कि आतंकवादी को सीमा पार के, हम कहते थे कि भाई सीमा पार के तो निपटो से, इतनी फोर्स, इनका सब कुछ संसाधन किसके लिए जब हम अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लाचार की देखते हुए बनती थी। और आज आतंकवाद और नक्सलवाद को तो समाप्त किया ही है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पटाखा भी फट जाए ना तो ये पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देते हुए कहता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि मेरा हिंदुस्तान है, उसे मालूम है मेरा भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और इसीलिए वहां अब भारत को छेड़ने में, भारत के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने में भयभीत होगा। उसको मालूम है जैसे उसने किया, भारत के महत्वपूर्ण जवान एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। याद करिए, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर से सिद्धार्थनगर होते हुए बलरामपुर मुझे अक्सर जाना होता और मुझे 6 से 8 घंटे लगते थे। सड़कें खराब थी, चलना फिरना बहुत मुश्किल था। लखनऊ नहीं जा सकते थे, गोरखपुर नहीं जा सकते थे, बस्ती नहीं जा सकते थे, नेपाल नहीं जा सकते थे, बलरामपुर नहीं जा सकते थे, हरोर की सड़कें खराब थी। आज यहाँ की अच्छी सड़कें हैं, बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो रहे हैं। अब आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है और माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हमारी सरकार ने आपके जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर किया। जो लोग आज जातिवाद की बात करते हैं, लोगों से बोलिए माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार ने कराया है और मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में शुरू हुई है। अगले सत्र में हम नर्सिंग की पढ़ाई भी यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज देश प्रदेश गोरखपुर में आपने एम्स देखा होगा, फर्टिलाइजर कारखाना देखा होगा, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान वाजपेयी, पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण किया गया। पहले महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण अयोध्या में किया गया। आज आपके पास अच्छी सड़क है, आपके पास आज बेहतरीन संसाधन है, आज आपके पास मेडिकल कॉलेज है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आज आपको फ्री में दवा भी उपलब्ध हो रही है, और घर नल की योजना और नल पे जल की योजना आज क्रियान्वित होती हुई दिखाई देती है। हर घर को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा भाइयों, यही नहीं, ये शुद्ध पेयजल और घर घर में शौचालय बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का परिणाम क्या रहा? 2017 के पहले जो मासूम यहाँ का पंप खुला था, इंसेफ्लाइटिस से आज इस बीमारी का भी हमने माफिया की तरह इस बीमारी का भी खात्मा कर दिया। अब कोई मासूम, कोई गरीब का बच्चा जन्म नहीं पड़ेगा चिकित्सा सुविधा के अभाव में, गंदगी के कारण, शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण वह दम नहीं तोड़ेगा, बल्कि वह भी आपकी तरह बड़ा होकर के सिद्धार्थनगर के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास में वह भी अपना योगदान देगा। आज IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, IIIT, NIT जैसे संस्थान बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स बन चुके हैं। लगातार इस प्रक्रिया का आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों भाइयों, विकास भी है तो गरीब कल्याण भी है।
मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में रहकर के पाकिस्तान का राग लाते हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? चले जाओ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात देख रहे हो क्या हाल है पाकिस्तान के। भारत 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दे रहा है, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वो अभी भूखों मर रही है। गली के जीवों की तरह, जैसे रोटी का टुकड़ा कोई गली में फेंक दे और गली में कुछ जीव आपस में लड़ रहे गली के अंदर उस रोटी के टुकड़े के लिए, ऐसे पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी हो रही है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, व्यापक वातावरण वहां का खराब हो रखा है। आज ये स्थिति आपके पाकिस्तान की है, और इसी में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मत हो, उसके पास एटम बम है। मैंने कहा एटम बम हमारे पास हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं पाकिस्तान को उस दुस्साहस किया नहीं कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर उसने भारत के खिलाफ भी दुस्साहस किया। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं यही, आज तो सुरक्षा का बेहतर माहौल है, आज तो विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। 7 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा भी है। पहले कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है, आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को सरकार का कंपनसेशन, किसी को आपदा का राहत का पैसा, किसी को आगजनी का पैसा, किसी को बाढ़ राहत का पैसा, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको किसी पर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एक क्लिक हम लोग लखनऊ में करते हैं, अगले क्षण पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब सोचिए, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था। आज 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच गया है। और हमने यूपी में जो व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक भरा हुआ फ्री सिलेंडर सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, लगातार जारी है। बहनों भाइयों, एक और ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वही हर गरीब के सिर ढकने के लिए एक आवास, 4 करोड़ आवास देश के अंदर मिले। इसमें 56 लाख आवास अकेले यूपी के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के वासियों को दिए हैं। और मोदी जी ने घोषणा की है, चुनाव परिणाम आने दीजिए, फिर एक बार मोदी सरकार जब बनेगी तो बनते ही 70 वर्ष से ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष से ऊपर के हरेक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 5 लाख का उपचार वह कहीं भी देश के अंदर जाके करा सकता है। और यही नहीं, जो बचे हुए गरीब हैं उनके भी अगले 5 वर्ष के अंदर आवास बनाने का काम कोई करेगा तो ये कह दिया है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कराएगी। बहनों और भाइयों, आज आपके पास बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय हो चुके हैं। विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, गरीब कल्याण भी है। इन सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ आज के दिन पर आप में से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? वहां इस तरह से दर्शन करके आ गए। उधर अयोध्या अच्छी लग रही है ना, लग रही है ना। देखो, हमें अवसर मिला तो अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया, और इस
पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे। समाजवादी पार्टी के महासचिव को बयान आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं राम मंदिर बेकार बना। अरे बेकार तुम अपने आप को नहीं कहते हो, राम तो जगत नियंता है, परमपिता परमेश्वर है, वो अपनी सृष्टि के रचयिता है और राम के बिना हमारा कोई काम नहीं, और जो राम का नहीं तो हमारी किसी। हमें स्पष्ट बोलना चाहिए, जो जनता की आवाज है देश के अंदर कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हमको यही बोलना है और इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है। ये राम मंदिर पर गोली चलाते थे, याद करिए जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन होता है, कोई अनर्थ जरूर होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था, तब अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था मालूम है? आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का शर्मनाक काम किया था। और तब न्यायालय ने इनको कहा था कि आतंकवादी छूटेंगे नहीं। शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे लोगों को कि आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, तब इनकी पदम पुरस्कार के लिए सिफारिश करोगे। भाइयों, ये लोग आतंकवादियों के आका है, ये माफियाओं के सरपरस्त हैं और इसीलिए हर अपराधी और माफिया 2017 के पहले जनता का खून चूसता था, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता था, फिरौती वसूली करता था, बेटी की सुरक्षा के लिए खबरें बजे हुए थे। और आज जब इन सभी माफियाज को हम लोगों ने उल्टा टांगने का काम किया है, कुछ लोगों की राम सत्य की यात्राएं कर गई है और समाजवादी पार्टी को पीड़ा होने लगती है, उनको पीड़ा होती है। ये क्या हो रहा है? ये किसी गरीब के साथ उनकी संवेदना नहीं है, किसी दलित के साथ इनकी संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है। अभी आपने देखा होगा ये गुरगांव तो माफिया मरा था, उस माफिया के यहाँ मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हुए थे। देखा होगा आपने। देखो कोई गरीब के साथ कोई घटना घटित हो जाए, इनकी संवेदना उस गरीब के साथ नहीं होती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया कि बहनों भाइयों, हमें माफियाओं के सहयोगी, माफियाओं के सरपरस्त, अपराधियों के संरक्षणदाता, आतंकवादियों के आकाओं को फिर से देश की सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, नहीं होने देना है। अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को देखेंगे, एक खतरनाक साजिश है। एक अगर केवल कुछ ही पॉइंट को देखेंगे, उसमें वो कहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमान को दे देंगे। क्या अपना आरक्षण का अधिकार उनको देने देंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था हिंदुस्तान के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग संविधान विरोधी आचरण करना चाहते हैं। आप सोचो, कोई इनसे पूछता है कि कैसे गरीबी हटाएंगे, कहते हैं झटके में हटा देंगे। क्या एक झटके में कैसे? कहते हैं संपत्ति का सर्वे कराएंगे, यानी आपके बाप दादा की जो संपत्ति होगी ना, उसका लोग सर्वे करवाएंगे, फिर उस पे आधी संपत्ति लोग हड़प लेंगे। जमीन होगा, मकान होगा, कोई फिरयान की जमीन होगी आपकी, कोई जेवर होंगे, बैंक में पैसा होगा, आपके बाप दादों ने जो कमा के रखा हुआ है, उसमें से आधा ये लोग ले लेंगे और फिर उसको ये लोग उन लोगों को देंगे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मुसलमान और घुसपैठिए के रूप में आए, रोहिंग्या के रूप में आए, उनको देने का काम करेंगे। क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या उसको कहते हैं विरासत टैक्स। ये विरासत टैक्स क्या हिंदुस्तान में लगने देंगे? क्या विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया करण। मुसलमानों में एक क्रूर बादशाह हुए थे, उसका नाम था औरंगजेब।
औरंगजेब कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। ये जजिया करता वो हिंदुओं पे लगता था कि या तो मुसलमान बनो या जजिया कर दो। और बहनों भाइयों, जो नहीं देता था उसको सिर बुलंद कर दिया जाता था। ये काम मुगल काल में होता था। और आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन विरासत टैक्स के नाम पर औरंगजेब का जजिया कर लगाना चाहता है। और जजिया कर किसने लगाना चाहता है? जिससे भारत के अंदर आपको दबाया जा सके, आपकी भावनाओं को दबाया जा सके। किस रूप में लोग साजिश करते हैं? मैंने कहा कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या की थी और अपने बाप को भी जेल में बंद करके पानी के लिए तरसाया था, एक बूंद पानी के लिए तरसाया था। शाहजहांपुर में आप खुदा वक्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के देखिए, उस लाइब्रेरी में शाहजहां की जीवनी के बारे में आप पढ़ेंगे, आप भी कहेंगे कि कम वक्त ऐसा पुत्र तो न हो तो अच्छा है। शाहजहां कहते हैं इस बारे में, उसने कहा था इस बारे में, उसने कहा था कि इससे अच्छे मेरे हिंदू हैं, जीते जी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण करके भी उनको जल देने का काम करते हैं। एक कमल औरंगजेब है, इसने मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसाया। बहनों भाइयों, आज इस क्रूर औरंगजेब की आत्मा इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। इसीलिए विरासत टैक्स की बात कर रहा है। क्या आगे विरासत टैक्स देंगे? क्या हिंदुस्तान देगा? क्या इसको स्वीकार करेगा? क्या? और इसीलिए हम लोग आए हैं। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर और विकसित भारत। विकसित आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान के हाथ को काम, हर किसान की गुजारी, हर बाल और बेटी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, इस सब के लिए लगातार कार्य करना है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज कमल चुनाव चिन्ह के साथ आपके पास आई है। बहनों भाइयों, इन माफियाओं को गोरखपुर की जनता ने लाभ मानकर के बाहर किया है। संत कबीर नगर की जनता ने जिन्हें वहां से फुटका के भेजा है। सिद्धार्थ नगर यह तो महात्मा बुद्ध की धरती है, शांति स्वभाव की धरती है। यहाँ पे माफिया को फिर से मत पनपने दीजिए। ये माफिया पनपेंगे तो गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करेंगे। याद करिए, इसी डुमरियागंज में और इसी कपिलवस्तु में मुझे आंदोलन करने के लिए आना होता था। आंदोलन करते थे हम लोग और तब आपको न्याय मिल पाता था। ऐसी नौबत मत आने देना। ये माफिया किसी के नहीं है, ये तो केवल और केवल स्वार्थ के हैं। किसी भी गरीब की, किसी भी व्यापारी की, किसी की भी संपत्ति कब्जा करेंगे और जबरन बंदूक की नोक पर उसे निकालने का काम करेंगे। यद्यपि हम इन माफियाओं को उल्टा जानकर की नृत्य का धुआं लगा करके इनको जीना आरंभ कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी चेतावनी आपको देना चाहता हूं कि माफिया आएंगे फिर गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे, यहाँ पे रंगदारी वसूली करने का प्रयास करेंगे। रंगदारी वसूली मत करने देना। और इसीलिए अच्छा है, चुनाव आपका है, देश आपका है, भविष्य भी आपका है और वोट भी आपका है और फैसला भी आपका है। और ये फैसला फिर एक बार मोदी सरकार के लिए होना चाहिए। आप सहमत हैं? कभी का पार्टी चुनाव जीत के जाएंगे? भाइयों, देखिए इस उम्र में भी जिस जुझारूपन के साथ कार्य करते हैं, मैंने देखा है संसद में जाते हैं 10 बजे से 11 बजे से संसद सत्र में भाग लेते हैं, 4 बजे चल करके फिर सिद्धार्थनगर की जनता की सेवा के लिए जाते हैं, रात्रि भर चलते हैं, फिर अगले दिन सुबह
11 बजे संसद सत्र में जो व्यक्ति संसद सत्र के दौरान भी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में जाके संसद सत्र को अटेंड करके फिर जनता जनार्दन की सेवा में आके काम करता हो, जिस व्यक्ति ने न दिन देखा न रात देखा, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, न बरसात में बाढ़ देखी, न किसी भी प्रकार के ने उसको देखा, लगातार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ जो व्यक्ति कार्य किया है उस व्यक्ति को फिर एक और मौका देने की आवश्यकता है। और सीधे जी को फिर से सांसद बना के भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों आपका के नाम ही करने में जाता है, दोनों चारों पीछे विद्यालयों में कितने लोग हैं, अकादमी में कितने लोग हैं, सब सहमत हैं बेटा के भेजेंगे। लेकिन मैडम बाईस के लिए शर्त है, दो बातें आपको जिन लोगों ने अपनाया है आपके लिए 3 दिन का समय है प्रचार करने के लिए, 22, 23 और 24, 25 को चुनाव है। इन 3 दिनों में आप में से हर व्यक्ति अगर 5-5 घर में प्रचार करने के लिए घर के प्रत्येक सदस्य यहाँ प्रचार करने के लिए जाता है और जनता जनार्दन से कमल के चुनाव पर वोट देने के लिए कहता है, तो बहनों भाइयों पाल जी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे। दूसरा, चुनाव के दिन उन सभी 15 परिवारों को मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान भी करवाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर और सामने सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे